हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द सब्सटेंस। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 है और इस साइंस फिक्शन बॉडी हॉरर मूवी लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है ऑडियंस को एक नए एक्सपेरिमेंट को दिखाते हुए, जहां पर एक एग यॉक को कोई सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है और बस कुछ ही पल में वो एग यॉक स्प्लिट हो जाता है और बराबरी के 2 एग यॉक्स बन जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि यही मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है और पूरी मूवी इसी पर बेस्ड है। इसके बाद ही हम मूवी के मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ स्पार्कल को देख पाते हैं, जो कि एक हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है, जिनके नाम से एक हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम भी है, जो बस कुछ ही सेलिब्रिटीज के पास होता है। और ये जो हम देख पा रहे हैं वो एलिजाबेथ की जवानी की यादें हैं, जब लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन समय के साथ उसके वॉक ऑफ फेम की ही तरह अब वो भी पुरानी होती जा रही है, क्योंकि एलिजाबेथ अब 50 वर्ष की होने वाली है। लेकिन उस वक्त भी वो एक एरोबिक टीवी शो होस्ट कर रही होती है, लेकिन शायद वो उन कैमरास के फोकस में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब उसके एजिंग साइंस और भी ज्यादा उभर कर दिखाई पड़ रहे हैं। तब उसी दिन वुमेन्स रेस्ट रूम आउट ऑफ ऑर्डर होने की वजह से वो जेंट्स वॉशरूम में घुस जाती है, जहाँ पर वो उसके एरोबिक शो के प्रोड्यूसर हार्वी को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुन लेती है, जो कह रहा होता है कि लोग एक तरह से एलिजाबेथ से बोर हो गए हैं और अब तो वो अट्रैक्टिव भी नहीं रह गई थी और इसीलिए वो एक नए चेहरे की तलाश करवा रहा होता है, जो उसे अगले हफ्ते तक चाहिए थी। और ये बात सुनते ही एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है और उसी दिन उसे फायर भी कर दिया जाता है। जिसके बाद उसी दुख में जब वो घर लौट रही होती है, तब बिल बोर्ड से अपने फोटो को हटता देख उसे शॉक लग जाता है और उसका ध्यान भटकने की वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन उसे कोई खास चोट नहीं आई थी, इसलिए डॉक्टर उसे जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन उसके करियर के डाउनफॉल की चोट की वजह से उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे, जो देखकर एक यंग मेल नर्स उसका वापस से चेकअप करता है और चुपके से उसके जैकेट में एक पेन ड्राइव डाल देता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है द सब्सटेंस और पीछे की तरफ एक कॉन्टेक्ट नंबर भी था और उस पेपर पर लिखा हुआ होता है कि इट चेंज्ड माय लाइफ। तभी एलिजाबेथ का एक पुराना दोस्त फ्रेड उसे मिल जाता है, जिसे एलिजाबेथ नहीं पहचान रही होती है, बड़ी हस्ती थी ना इसलिए, लेकिन अब पहचानेगी। तब वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी तारीफ भी करता है, जो आजकल कोई उसकी नहीं कर रहा था। और एलिजाबेथ तब दबाव में आकर उसका नंबर ले लेती है कि वो एक दिन उसे कॉल करेगी, क्योंकि शायद फ्रेड उसे पसंद करता था। जिसके बाद जब एलिजाबेथ अपने घर लौट कर आती है, वो उस पेन ड्राइव को चेक करती है, जिसमें ब्लैक मार्केट की एक नई उपलब्धि की ऐड होती है। मतलब उन्होंने एक नया सीरम तैयार कर लिया होता है और वो उसमें अपना कॉन्सेप्ट कस्टमर को समझा रहे होते हैं कि ये सीरम तुम्हारे अंदर के सेल्स को एक्टिवेट करके तुम्हारा एक नया वर्जन तैयार करके तुम्हें दे देगा, इसके तुम एक मेन कैरेक्टर हो, मतलब मैट्रिक्स, और जो कुछ भी आएगा वो तुमसे आएगा, लेकिन बिल्कुल नए और यंगर अवतार में। लेकिन तब ये चीज एलिजाबेथ को फालतू लगती है, इसलिए वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है और बार में जाकर खूब ड्रिंक करती है, क्योंकि एक ही पल में उसका सब कुछ छिन गया था, नेम, फेम, उसके चाहने वाले, और अब उसे कोई भी नहीं पहचान रहा था। और सबके पास तो एटलीस्ट एक प्यार करने वाला तो है, लेकिन एलिजाबेथ बिल्कुल तन्हा थी, उसके पास तो दोस्त भी नहीं थे, इतने पैसे होने के बावजूद। और वो तब कुछ ज्यादा ही पी लेती है और उल्टियाँ भी करती है और घर आने के बाद वो सारे अवार्ड्स को निहारने लगती है और अपने फेवरेट स्पार्कल वाले अवार्ड्स को गुस्से में वो अपने फोटो पर ही फेंक कर उसे तोड़ देती है, क्योंकि अब उसकी लाइफ उतनी खुशनुमा नहीं रह गई थी पहले जैसे, और ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वो उस पेन ड्राइव को वापस से निकाल कर उस नंबर पर कॉल कर देती है और वो सीरम भी ऑर्डर कर देती है, जो आदमी उसे अपना एड्रेस दे देता है और कहता है कि सुबह तक ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और तब दूसरी सुबह एलिजाबेथ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि दूसरे ही दिन से नई एलिजाबेथ की तलाश की खबरें छपने लगी थी, जहाँ पर 18 से 30 साल तक की लड़कियों की तलाश हो रही थी। तब एलिजाबेथ के पास उसी कंपनी का कुरियर आया था, उसका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, जिसमें उसे एक कार्ड सौंपा गया था जिसका नंबर था 543 और उसी कार्ड से उस जगह के सारे लॉकिंग सिस्टम खुल जा रहे थे। और हम देख पाते हैं कि बाहर से तो वो जगह बिल्कुल गरीब खाना लग रहा था, लेकिन अंदर से एकदम हाईटेक था। एलिजाबेथ तब उस 543 नंबर के लॉकर को खोलती है और अपना पार्सल लेकर घर चली आती है,
जहाँ पर उसे 3 तरह की चीजें प्रोवाइड करी गई थी, स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ। पहले था एक्टिवेटर जो उसे एक बार इस्तेमाल करना था, दूसरा था स्टेबिलाईजर जो उसे हर दिन इस्तेमाल करना था, और तीसरा था स्विच जो उसे 1 हफ्ते बाद करना था। और साथ साथ उसे 2 फूड सैंपल्स भी मिले थे अलग अलग नाम से, एक मैट्रिक के लिए और एक अदर सेल्फ के लिए, जो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तब एलिजाबेथ शाम को बिल्कुल तैयार थी कि उसे उसका खोया हुआ सब कुछ वापस चाहिए। इसलिए वो बाथरूम में जाती है और बिना कपड़ों के पहले उस एक्टिवेटर को इंजेक्ट कर लेती है। और ये एक्सपेरिमेंट बिना कपड़ों के ही करना था क्योंकि बॉडी में बहुत ही ज्यादा भयानक चेंजेस आने वाले थे। तब एक्टिवेटर के इंजेक्ट करने के कुछ ही मिनट्स बाद एलिजाबेथ को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है क्योंकि बॉडी के अंदर भयानक उथल पुथल मच गई थी। सेल्स लगातार मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिस वजह से एलिजाबेथ जमीन पर गिर जाती है चक्कर खाकर, और उसकी रीढ़ की हड्डियों के पास हम कोई हलचल देख पाते हैं क्योंकि उसका जो नया बेटर यंगर वर्जन था वो वहीं से बाहर निकलने वाली थी एलिजाबेथ के पीठ को चीरकर, जिसके बाद हम एलिजाबेथ को बेहोश देखते हैं और उसके बॉडी के आसपास बहुत सारा खून फैला पड़ा था, और जो उसकी नई वर्जन थी वो इस दुनिया में आ चुकी थी। मतलब वो एलिजाबेथ से निकली है और उसका वजूद एलिजाबेथ के बिना कुछ भी नहीं है। वो दोनों एक ही हैं और उन्हें ये याद रखना होगा बैलेंस बनाए रखने के लिए, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। तब एलिजाबेथ की वो वर्जन खुद को आईने में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो उस बॉडी के साथ अपना खोया हुआ सारा नेम फेम हासिल करेगी, जो एलिजाबेथ अपने बूढ़े शरीर के साथ नहीं कर सकती थी। तब एलिजाबेथ की वो वर्जन एलिजाबेथ के फटे हुए स्किन को सिलती है और वो उसे जिंदा रखने के लिए, या यूं कहो कि उसे फीड करने के लिए, वो उसे उस मैट्रिक्स वाले फूड सैंपल से फीड करती है, वरना एलिजाबेथ मर जाएगी इन 7 दिनों में। तब दूसरी सुबह एलिजाबेथ की दूसरी वर्जन जब नहा रही होती है, उसे चक्कर आने लगता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि वो ऐसे जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो एक पैरासाइट की तरह है जिसे अगर एलिजाबेथ की एनर्जी नहीं मिली तो वो खत्म हो जाएगी। और इसलिए उस बॉक्स में स्टेबिलाईजर दिया गया था जो उसे 7 दिनों तक रोज इंजेक्ट करना होगा एलिजाबेथ के स्पाइनल कॉर्ड के पास से निकाल कर अपने अंदर। और भले ही ये दोनों एक हैं, ये दोनों अपने एक्सपीरियंस और अपने मेमोरीज नहीं शेयर करने वाली थी। और इस दौरान जब तक एलिजाबेथ की वर्जन बाहर रहेगी, एलिजाबेथ अनकॉन्शियस बाथरूम में पड़ी रहेगी उन फूड सैंपल्स के सहारे, और वो भी 7 दिनों तक। तब दूसरे ही दिन एलिजाबेथ की वर्जन ऑडिशन देने के लिए जाती है उसी न्यूज़पेपर के ऐड को देखकर, और वो तो थी ही अट्रैक्टिव और टैलेंटेड, और ऊपर से उसने ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहन लिए कि उसका तुरंत ही सिलेक्शन हो गया, और वहाँ पर वो अपना नाम उन्हें सू बताती है। तब हार्वे सू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले थे, जिससे उसके शो की रेटिंग्स आसमान छूने वाले थे, जो एलिजाबेथ का ही वो एरोबिक्स शो था जिसकी होस्ट अब सू बनने वाली थी। तब सू हार्वे के सामने अपना एक कंडीशन रख देती है कि 7 दिन काम करने के बाद वो 7 दिनों तक अपनी बीमार माँ का ख्याल रखेगी और उसे इसके लिए आउट ऑफ टाउन जाना होगा। तब हार्वे उसे कुछ नहीं बोलता और खुशी खुशी उसके सारे कंडीशंस मान लेता है। तब दूसरे दिन से ही वो अपने काम में जुट जाती है, एड वगैरह, फोटोशूट सब कुछ करती है, जो कुछ भी उसकी इच्छाएं थी। लेकिन तब 7 दिन पूरे हो गए थे और अब टाइम आ गया था स्विच करने का, जो ब्लड सप्लाई से होता है। और अब 7 दिन सू अनकॉन्शियस बाथरूम में पड़ी रहेगी और एलिजाबेथ अब बाहर रहेगी, और बाहर एलिजाबेथ के लिए कुछ भी नहीं था नफरत के सिवाय। और तब हार्वी उसे एक गिफ्ट के साथ में अलविदा बोल देता है। तब कुछ ही पल में उसकी दूसरी डिलीवरी किट भी आ चुकी थी क्योंकि 1 हफ्ते बीत चुके थे और अब सू की पारी थी। और वो तब बाहर आते ही सोचने लगती है कि कब तक ऐसे ही एलिजाबेथ को वो बाथरूम में रखेगी, इसलिए वो खुद से ही तोड़फोड़ करके बाथरूम के बगल में एक सीक्रेट क्लोजेट खुद से ही बना लेती है। और इस दौरान जब उसके पड़ोसी को आवाज आती है तब वो एलिजाबेथ को कंप्लेन करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही खूबसूरत सू को वो देखता है उसकी नीयत ही बदल जाती है और वो उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। तब सू एलिजाबेथ के साथ साथ उसके क्वीन साइज फोटो को भी उसके अंदर डाल देती है, और तब वो कमरा पूरी तरह से सू का हो गया था। और हम देख पाते हैं कि बिल बोर्ड पर अब सू का पोस्टर लग गया था, और दूसरे ही दिन से वो एरोबिक शो के शूटिंग में जाती है जिसकी रेटिंग्स उस वक्त आसमान छू रही होती है। और हार्वी तब बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपनी लाइफ थोड़ा और खुलकर एंजॉय करने के लिए जाती है, जो एलिजाबेथ की इच्छा थी लड़कों के साथ में एंजॉय करना। और वो तब रात में पार्टी वार्टी करती है और रात में एक लड़के के साथ में वो 1 नाइट स्टैंड भी स्पेंड करती है अपने ही अपार्टमेंट में, जो लड़का काफी स्मार्ट था, लेकिन वो भूल चुकी थी कि आज ही उसे स्विच करना था और इसीलिए तब उसके नाक से खून निकलने लगता है।
तब वो दौड़ भाग कर आती है बाथरूम में और एलिजाबेथ के अंदर से एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर सीरम निकाल लेती है ताकि वो उस लड़के के साथ में इंटीमेट हो सके। जिसके बाद एलिजाबेथ अपने सपने में सू के बैग से इंटरनल ऑर्गन्स को निकलते हुए देखती है जो हर स्विच के टाइम पर होता है और शायद ये इस सीरम का एक साइड इफेक्ट था। लेकिन असली साइड इफेक्ट का सामना तो उसे तब करना पड़ता है जब वो देखती है कि उसकी इंडेक्स फिंगर सडनली कुछ ज्यादा ही एज्ड हो गई है क्योंकि सू ने एक रात एक्स्ट्रा ले लिया था उसके अंदर का स्टेबलाइजर सीरम निकालकर, जिस वजह से बैलेंस बिगड़ गया था और अब उसका खामियाजा एलिजाबेथ को ही भुगतना होगा। और तब वो डर के मारे कंपनी वालों को फोन लगाकर उन्हें इसके बारे में बताती है। तब वो आदमी उससे बताता है कि ये रिवर्स नहीं किया जा सकता तो उसे आगे से इसका ख्याल रखना होगा कि बैलेंस मेंटेन रहे, वरना वापस से मिसयूज हुआ तो फिर से यही होगा। तब एलिजाबेथ सू के जरिए फैलाई गई गंदगी क्लीन करती है और तब इसी दौरान जब वो टीवी पर सू का शो देखती है वो तब कुछ ज्यादा उसकी ब्यूटी को देखकर ऑब्सेस्ड होने लगती है कि वो इतनी खूबसूरत क्यों है। और उसी दिन डिलीवरी किट भी आ चुका था तो वो उसे लाने के लिए जाती है। तब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो तब दौड़ते हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने आप ही उससे बातें करने लगता है और उसके हाथ पर वही वाला निशान था जो उस यंग मेल नर्स के हाथ पर था जिसने उसे उस सीरम के बारे में बताया था। तो हो सकता है कि वो इसी बूढ़े आदमी का एक यंगर वर्जन था क्योंकि इसके पास भी एलिजाबेथ की ही तरह वो नंबर वाला कार्ड था। और वो बूढ़ा आदमी तब एलिजाबेथ से पूछने लगता है कि क्या तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करना डिजर्व नहीं करती और क्या उसने तुम्हें खाना प्रारंभ कर दिया है। तब ये बातें सुनते ही एलिजाबेथ को झटका लग जाता है और आगे वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलती है। और शायद उस बूढ़े आदमी के उस वर्जन ने भी उसके साथ में वही सब कुछ किया था जो सू ने उस दिन उसके साथ में किया था, उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालकर, जिस वजह से ही वो आदमी बूढ़ा हो गया है। लेकिन शायद इसके बाद में उसने कुछ तो किया होगा जिस वजह से वो अब ठीक है और उसे सारी चीजें समझ में आ रही है। इसीलिए तो वो एलिजाबेथ को वार्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलिजाबेथ इस चीज को इग्नोर कर देती है सिर्फ फेम और सक्सेस पाने के लिए। और तब रास्ते में वो उसी लड़के को देखती है जिसके साथ में सू ने वन नाइट स्टैंड स्पेंड किया था। इसलिए एलिजाबेथ का भी मन होने लगता है कि वो भी सू की तरह एंजॉय करे अपनी लाइफ को और वो फ्रेड के साथ में बातें करना चाहती थी ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। और फ्रेड तब उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जब एलिजाबेथ तैयार होकर फ्रेड से मिलने के लिए निकलने लगती है बार बार वो सू की फोटो और उसकी ब्यूटी को देखकर दोबारा से मेकअप करने जाती है क्योंकि अब वो उसके हिसाब से खूबसूरत नहीं रह गई थी और उसे कोई नहीं पसंद करने वाला था। और एट द एंड वो फ्रेड से मिलने ही नहीं निकल पाती और बेचारा फ्रेड पूरी रात उसका इंतजार ही करता रह जाता है। तब एलिजाबेथ चिकन वगैरह खाकर अपना वक्त गुजारती है जिसके बाद ही उसे स्विच करना था। इसलिए सू को इस बार एक बिजार ड्रीम आता है कि शूट के टाइम पर उसके बैग पर एक बम्प आ गया है जिसे जब वो बाथरूम में जाकर निकालने के लिए जाती है उस जगह से एक चिकन लेग पीस निकल कर आता है जो वो अपने नेवल के जरिए बाहर निकाल लेती है। और ऐसे ड्रीम शायद इसलिए आ रहे थे क्योंकि सोल्स जब स्विच होते हैं तब कुछ इंसिडेंट्स दूसरे वाले के पास जाते जाते छप जाते हैं और स्विच करने के बाद जब सू कमरे में आती है गंदगी देखते ही उसका पारा चढ़ जाता है और वो तब कंपनी वालों को फोन लगाकर कहती है कि ये बैलेंस काम नहीं कर रहा है, कि वो एलिजाबेथ की वजह से एंजॉय नहीं कर पा रही है। वो कंपनी वाला आदमी कहता है कि वो और तुम अलग नहीं हो, तुम दोनों एक ही हो और बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तब दूसरे दिन जब वो शूट पर जाती है तब हार्वी उसे सरप्राइज कर देता है और कहता है कि उसके काम के लिए लोग उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं और वो उसे हर जगह चाहते हैं और इसीलिए उसे न्यू ईयर्स ईव शो होस्ट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। जो खुशखबरी सुनते ही सू और भी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो एक्स्ट्रा टाइम पाने के बदले वो एलिजाबेथ को एकदम से निचोड़ती चली जा रही थी और वो एक बार भी एलिजाबेथ का ख्याल नहीं कर रही थी क्योंकि अब उसे लगातार बड़े बड़े काम मिल रहे थे। इसलिए वो बैलेंस की धज्जियां उड़ाती चली जा रही थी और स्विच ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो अलग है और उसे तो एलिजाबेथ पर बिल्कुल दया भी नहीं आ रही थी कि उसकी वजह से एलिजाबेथ की हालत बिगड़ती जा रही है। और जब इतने दिनों बाद उसे काम से छुटकारा मिलता है तो वो स्विच करती है और एलिजाबेथ तब अपने आप को आईने में देखकर बिल्कुल से डर जाती है क्योंकि उसका एक पैर पूरी तरह से बदल गया था, मतलब बूढ़ा हो गया था और उसके सर के बाल भी पक गए थे, मतलब कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई थी, जिस वजह से वो फिर से कंपनी वालों को फोन करके उन्हें बताती है इसके बारे में कि सू बैलेंस रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। तब वो आदमी ये जानकर कि एलिजाबेथ उस सीरम से खुश नहीं है, वो आदमी कहता है कि तुम मैट्रिक्स हो और अगर तुम खुश नहीं हो इस एक्सपीरियंस से तो तुम यहीं पर रुक सकती हो।
लेकिन रुकने के बाद जो कुछ भी तुम्हारी बॉडी के साथ में हो चुका है वो रिवर्स कभी नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को इसके बाद से जी सकती हो। लेकिन बेचारी एलिजाबेथ अब करे भी तो करे क्या, वो तो बूढ़ी हो चुकी है और उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं है, और इसीलिए वो उस बैलेंस को मेंटेन करना ही ठीक समझती है कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चले, क्योंकि सू के जरिए उसका सपना तो पूरा हो ही रहा है। तब उस रात जब वो टीवी पर सू का इंटरव्यू देखती है तब वो बैलेंस सब कुछ भूल जाती है और गुस्से से उसका पारा बिल्कुल चढ़ जाता है, क्योंकि सू इंटरव्यू में एलिजाबेथ को क्रिटिसाइज कर रही थी उसके काम को लेकर और उसका मजाक भी उड़ा रही थी, और इसीलिए एलिजाबेथ सिर्फ सू को परेशान करने के लिए हार्वी के गिफ्टेड रेसिपी बुक के सारे रेसिपीज ट्राई कर डालती है और ढेर सारे एग्स को फोड़कर अपार्टमेंट के सारे ग्लासेस पर उसी एग यॉक से न्यूज़पेपर चिपका देती है ताकि सू के पिक्चर वाला वो बिलबोर्ड उसे नजर न आए। तब एलिजाबेथ वो एक्सपीरियंस स्टॉप तो करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी और स्विच करने का दिन आ गया था। तब स्विच करके जब सू आती है तब घर में फैलाई गई गंदगी को देखकर उसका पारा चढ़ जाता है और अब वो घर में एलिजाबेथ के साथ में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी को निचोड़ कर स्टेबलाइजर का सारा फ्लूइड निकाल लेती है। जितना उससे निकाला जा सकता था वो सारे ही फ्लूइड्स ग्लास और जार में भरकर रख लेती है और वो तब उस फ्लूइड के सहारे 3 महीने गुजार लेती है, जिसके बाद जब वो वापस आती है तब हम उसे नए बॉयफ्रेंड के साथ में देखते हैं, जिसके साथ जब सू इंटीमेट होने के लिए जाती है वो हो नहीं पाती क्योंकि अब उसके दिन खत्म हो गए थे और उसे स्टेबलाइजर चाहिए था। लेकिन अब एलिजाबेथ के पास में वो स्टेबलाइजर लिक्विड नहीं बचा था क्योंकि सू ने तो एलिजाबेथ को पूरी तरह से निचोड़ लिया होता है और इसीलिए सू को तब ब्लीडिंग होने लगती है। तब आनंद फानन में वो कंपनी वालों को कॉल करती है सोल्यूशन के लिए, जो उसे बताते हैं कि सिर्फ स्विच करना ही एकमात्र सोल्यूशन है, वरना उसकी मौत भी हो सकती थी और अगर वो स्विच कर जाएगी तो एलिजाबेथ में वो लिक्विड रीजेनरेट हो जाएगा। तब वो बाथरूम में आकर स्विच कर लेती है मजबूरन अपने बॉयफ्रेंड को बेडरूम में छोड़कर, और जैसे ही एलिजाबेथ होश में आती है वो खुद को देखकर एकदम से शॉक्ड रह जाती है क्योंकि अब वो और भी ज्यादा बूढ़ी हो गई है और कुबड़ी भी हो गई है और उसके सर के सारे ही बाल झड़ चुके हैं और वो तब पहले से ही दुख में थी, ऊपर से सू का बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था सू के फिक्र में। तब एलिजाबेथ गुस्से में इतनी जोर से बोलती है कि सू का बॉयफ्रेंड डर के मारे घर छोड़कर भाग जाता है और इसके बाद एलिजाबेथ नहा धोकर कंपनी वालों को कॉल कर देती है। अब वो स्टॉप करना चाहती थी, इसीलिए कंपनी वाले उसे एक नई किट डिलीवर कर देते हैं और एलिजाबेथ तब उसी हालत में खुद को कवर करके वो डिलीवरी लाने के लिए जाती है, जिसमें एक टर्मिनेशन सीरम था जो सू को दिया जाना था और इसके बाद सू इस दुनिया से रवाना हो जाती। लेकिन पहले तो एलिजाबेथ उसे गुस्से में घसीटकर बाथरूम से बाहर ले आती है वो सीरम इंजेक्ट करने के लिए, लेकिन आधा सीरम लगाते ही एलिजाबेथ को यह एहसास होता है कि सू और वो तो अलग है ही नहीं और ये सब तो वो चाहती थी, फेम और सक्सेस। और आज रात तो मेन इम्पोर्टेंट शाम थी सू और उसके लिए, क्योंकि आज शाम ही न्यू ईयर्स ईव शो था जिसका उन्हें कब से इंतजार था और वो तब सू को वापस लाने के लिए स्विच का इस्तेमाल करती है जो काम भी कर जाता है। और इस बार तो अजूबा हो गया क्योंकि इस बार स्विच करने पर एलिजाबेथ बेहोश नहीं हुई और अब दोनों ही होश में आ चुकी थी, जिससे दोनों ही शॉक्ड रह जाती है और दोनों ही अब अलग अलग पर्सनैलिटी बन चुकी थी। तब सू की नजर बगल में पड़ी टर्मिनेशन सीरम पर जैसे ही पड़ती है वो अपना आपा खो देती है, ये सोच कर कि एलिजाबेथ ने उसे मिटाने की कोशिश करी और वो तब गुस्से में एलिजाबेथ को खदेड़ कर बेरहमी से पीट कर मार डालती है बिना एक बार भी आगे पीछे का सोचे कि क्या अब वो एलिजाबेथ के बिना एग्जिस्ट कर पाएगी। तब शाम को वो अपनी जगह पर पहुंच जाती है न्यू ईयर्स ईव शो होस्ट करने के लिए और तैयार होने के बाद वो किसी परी से तो कम नहीं लग रही थी, लेकिन अहम मौके पर उसे बहुत ही ज्यादा अनईजी फील होने लगता है, जिसके बाद जब वो वॉशरूम में जाती है उसके मुंह से खून निकलने लगता है और खून के साथ साथ उसका दांत भी गिर पड़ता है और धीरे धीरे उसके सारे ही दांत उखड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उसकी सारी ब्यूटी झड़ रही है और उसके कान और नाखून भी शेड करने लगे थे, इसलिए वो ऐसे हालत में दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी और वो तब भागती है अपने अपार्टमेंट की ओर और जल्दी से बाथरूम में पहुंचकर वो अपने बॉडी में वही एक्टिवेटेड इंजेक्ट कर लेती है ताकि उसका एक नया बेटर ब्यूटीफुल वर्जन इस दुनिया में आ जाए और वो उस शो को जाकर होस्ट करे और सारा मामला संभाल ले। लेकिन जैसे वो ये चीज भूल गई थी कि एलिजाबेथ के बिना उसका कोई वजूद नहीं है, उसी तरह वो फेम की भूखी ये भूल गई थी कि वो खुद तो टूटी फूटी सेल से बनी है, इसलिए वो एक्टिवेटर इंजेक्ट करते ही उसके बॉडी पर इसका रिएक्शन हो गया और इस बार जो सू के पीठ को चीर कर निकला उसका नया वर्जन वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था, जिसमें सू के डिफॉर्म फेस के साथ साथ एलिजाबेथ का भी नया जन्म हो गया था, उसका फेस भी उसके साथ में अटैच्ड था
और उसके बॉडी में कोई भी चीज जगह पर नहीं थी और सेल्स लगातार डेवलप हुए ही जा रहे, जिसका नाम अब हम रख सकते हैं मॉन्स्टेरो एलिजासू। लेकिन तब भी वो उसी भयानक हालत में तैयार होकर शो अप करने की सोचती है, भले ही उसे वो ड्रेस फिट नहीं हो रही थी। और वो तब अपने भयानक फेस को छुपाने के लिए एलिजाबेथ के पोस्टर का इस्तेमाल करती है और स्टूडियो तक पहुंच जाती है, जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे न्यू ईयर शो की खुशियां मनाने के लिए। तब उसे देखते ही सारे ऑडियंस का वो एक्सपीरियंस एक नाइटमेयर की तरह बन गया। सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे क्योंकि उसकी आवाज भी इतनी भयानक आ रही थी। तब वहाँ पर मौजूद एक आदमी जैसे ही उसके सर को धड़ से अलग करता है, उस मॉन्स्टर का एक नया सर निकल आता है और वो तब अपने खून के फव्वारों से सारे ऑडियंसेस को भिगा देती है, जिसके बाद सबका हैप्पी न्यू ईयर ब्लडी न्यू ईयर में तब्दील हो गया। और तब हर जगह खून की बारिश करने के बाद जब वो बाहर निकलती है सड़क पर, कुछ ही पल में वो उस सीरम के रिएक्शन से ब्लास्ट हो जाती है और सिर्फ एलिजाबेथ का सर ही बचता है। और उस वक्त भी वो लाइमलाइट के लिए क्रेव कर रही होती है और वो तब किसी तरह अपने वॉक ऑफ फेम टाइल्स तक पहुंचकर अपने पुराने खुशहाल दिन को याद करते करते मेल्ट हो जाती है। और दूसरे दिन एक आदमी उसके खून के निशान को मिटाता हुआ चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि हम जैसे भी हो, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इंसान जन्मा है तो बूढ़ा तो होगा ही, इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। और कोई भी पोजीशन एक ही इंसान की तो बनकर रह नहीं सकती, तुम्हारा वो पोजीशन कोई और तो लेगा ही। और ये मूवी वैसे तो अच्छी ही बनी है, लेकिन इसमें वो लास्ट वाला खूनी स्प्रे वाला सीन सेंसलेस था। टैंकर में भी इतना खून नहीं होगा जितना इस इंसान के जरिए निकाला गया है। और मान लो, हालांकि मानने लायक तो है नहीं, ये एक सीरम से इंसान का दूसरा वर्जन निकालने का फॉर्मूला इंसान ने खोज निकाला हो, लेकिन जब दोनों ही जिंदा आमने सामने आ गई तो क्या ये समझा जा सकता है कि साइंस अब सोल्स भी बना सकती है? खैर, कुछ भी हो, ये तो सिर्फ एक मूवी है। लेकिन इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।